गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने नीति के दोहे लेसन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने रहीम जी के दोहे रीड किए थे। आज हम बिहारी जी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए वो रात है यह पाए बोराय। तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ एक कनक का मतलब धतूरा है और एक कनक का मतलब सोना है। कहता है कि जो सोना है वो धतूरे से 100 गुना अधिक, अधिकाय का मतलब अधिक और मादकता का मतलब नशीला होता है। वह खाए बोरात है। अब यहाँ उदाहरण दिया है कि जो धतूरा है उसे तो खाने से आदमी पागल होता है, यह पाए बोराए। लेकिन सोना तो अगर किसी के पास में ही अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो वो वैसे ही पागल हो जाता है। नेक्स्ट में कहते हैं, इही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, ओ इही भौरी बसंत ऋतु इन डारिन पे फूल। अब यहाँ पे इस जो दोहे के माध्यम से बिहारी जी मनुष्य को आशावादी रहने के लिए कहते हैं कि इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आशावादी बना रहना चाहिए। कहता है यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल। कहता है कि जो अली का मतलब होता है भंवरा, मूल का मतलब जड़। कहता है कि जो भंवरा है वो गुलाब की जड़ में इस आशा के साथ बैठा रहता है, ओ यही भौरी बसंत ऋतु, कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और फिर से इन डालियों पे फूल खिलेंगे। तो इसलिए आदमी को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सोहतु संग समानु सो यह कहे सब लोग, पान पीक ओठनु बने नैननु काजर जोग। तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि सोहतु संग समानु सो यह कहे सब लोग। कहते हैं कि एक जैसे स्वभाव वाले लोगों की मित्रता बनी रहती है, ये सब लोग कहते हैं। पान पीक ओठनु बने, जैसे पान की पीक होठों पर, और नैननु काजल, और जो काजल है वो आंखों में ही शोभा देता है। यानी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो एक जैसे स्वभाव और एक जैसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका साथ ही हमेशा बना रहता है। ये सब लोग कहते हैं कि जिस तरह से पान की पीक होठों पर और काजल आंखों में शोभा देता है। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न होतु, सुन्यो कहू तरु अरक ते अरक समान उदोतु। यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि गुनी गुनी कहने से जो निर्गुणी व्यक्ति होता है, जो मूर्ख होता है, वो गुणवान नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण दिया है कि सुन्यो कहू तरु अरक ते अरक समान उदोतु। कहते हैं कि जिस तरह से तरु का मतलब पेड़, यानी आग के पेड़ को अरक कहते हैं और सूर्य को भी अरक कहते हैं, लेकिन अरक कहने से जो आग का पेड़ है वो सूर्य के समान उजाला नहीं दे सकता। नेक्स्ट जो है वो वृंद जी के दोहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यहाँ पे वृंद जी कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जड़ में भी प्राण आ जाता है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, जिस तरह से कहता है कि किसी पत्थर के ऊपर बार बार अगर रस्सी को घिसा जाए तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। अर्थात हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार। तो यहाँ पे इस दोहे के अंदर जो वृंद जी है उन्होंने कहा है कि जो छल कपट का व्यवहार है वो बार बार नहीं चलता। कहते हैं फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार। तो यहाँ पे कहा है कि अगर व्यापार के अंदर जो छल कपट है वो एक बार तो चल जाता है लेकिन बार बार नहीं चलता।
जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, कि जिस तरह से जो काठ की हांडी है उसको एक बार तो आग पर चढ़ाया जा सकता है लेकिन वो दूसरी बार नहीं चढ़ सकती, ठीक उसी प्रकार कि व्यापार के अंदर यह छल कपट का व्यवहार है वो बार बार नहीं चलता। नेक्स्ट है मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। यहाँ पे मधुर वाणी की विशेषता बताई है। कहते हैं कि जो मीठी वाणी है उससे बड़े से बड़े अभिमानी व्यक्ति का जो अभिमान है उसको समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान, जैसे उफनते हुए दूध के अंदर थोड़े से ठंडे पानी के छिंटे डालने से वो शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मीठी वाणी के द्वारा किसी भी अभिमानी व्यक्ति के अभिमान को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है अरी को छोटो गिनिए नहीं जाते होत बिगार, तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। यहाँ पे वृंद जी कहते हैं कि हमें कभी भी, अरी का मतलब दुश्मन, को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, वह हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। जैसे तृण समूह को तनिक में, जिस तरह से कि तिनकों के जो ढेर को जारत तनिक अंगार, एक छोटा सा आग का अंगारा कुछ ही समय में, कुछ ही पल में जलाकर राख कर देता है। तो हमें कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्टूडेंट, नीति के दोहे वाला लेसन अपना कंप्लीट हो गया। आप सभी लोगों ने ये दो दोहे हैं, वीडियो को देख के अच्छे से इनको समझ के और फिर खुद इनकी व्याख्या है वो करके देखनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी व्याख्या है वो डाल देंगे, जो क्वेश्चन आंसर है वही भी डाल देंगे। थैंक यू।